सभी मित्रवृंदों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक पर मंथन करते हैं। इस श्लोक में संजय जी भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग कहते हैं। इस श्लोक से ओम अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। महीपते अथ शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते तदा धृतराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजः पाण्डवः धनुः उद्यम्य ऋषिकेशम् इदं वाक्यम आह। महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की प्रवृत्ति तैयारी हो ही रही थी कि तदा उस समय धृतराष्ट्रान अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए दृष्टवा देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः अपना गांडीव धनुष उद्यम्य उठा लिया और ऋषिकेशम अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इदम यह वाक्यम वचन आह बोले। अब क्या वाक्य बोले, क्या वचन बोले अर्जुन, वो आगे वाले श्लोक में हम मंथन करेंगे। अभी इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से जानते हैं। यहाँ पर अथ पद आया। अब इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। और वैसे ही 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति पद आएगा, इससे यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो अथ पद है ये आरंभ के लिए किया गया और इति पद समाप्त के लिए किया गया। अब यहाँ पर आया प्रवृत्ति शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, ये पहले भी हम कह चुके हैं। प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। अब व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा, इन पदों से संजय का तात्पर्य यह है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा कैसी व्यवस्थितान, तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया, धनु रुद्यम्य। इससे यह प्रतीति होती है, मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कपिध्वज, ये कपिध्वज क्यों यहाँ पर कहा गया? अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी महाराज का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे अज्ञातवास, तब एक समय अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि हे वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। अब द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहाँ से चल पड़े।
चलते चलते जब वह कदली वन में पहुँचे तब वहाँ उनकी हनुमान जी महाराज से भेंट हो गई। उन दोनों की, हनुमान जी की और भीमसेन की, आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखे, बस मुझे यही चाहिए। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय में अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके अनंतर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर पांडव पद बार बार आ रहा है, इसके कहने का क्या अभिप्राय है? तो धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवाह पद का ही प्रयोग किया था। अतः धृतराष्ट्र जी को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवाह शब्द का प्रयोग करते हैं। 14वें श्लोक में भी आया था और इस श्लोक में भी आया था। अब ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन अर्थात वाक्य बोलते हैं। अब इससे अग्रिम श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए जय श्री कृष्ण।